हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2024 का सेफ रैंक क्या होने वाला है। कितनी रैंक तक जो है आपको इस साल 2024 में सीट मिलने वाले हैं और क्या गलतियां आपको काउंसलिंग में नहीं करनी है। काफ़ी स्टूडेंट्स जिनको कोई भी आइडिया नहीं होता है काउंसलिंग के बारे में, तो वो काफ़ी गलतियां करते हैं। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कैटेगरी वाइज आपका मिनिमम कितनी रैंक होनी चाहिए जिससे कि आपको 2024 में कोई ना कोई सीट मिल जाए, किसी न किसी कोर्स में सीट मिल जाए और जहां पे आप एडमिशन लेके अपना आगे का पढ़ाई या आप कोर्सेज के साथ साथ नीट का पढ़ाई भी कर सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हम बात करेंगे सेफ रैंक क्या है और उसके साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं किस तरह से आपको काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करना चाहिए। चलिए आज की इस वीडियो को हम बात करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आपका सेफ रैंक फॉर बीएससी पैरामेडिकल 2024 गवर्नमेंट सीट अलॉटमेंट, मतलब आपको गवर्नमेंट सीट लेने के लिए मिनिमम कितनी रैंक चाहिए होगी। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दें कि जो काउंसलिंग होता है उसमें आपका डिपेंड करता है नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स करते हैं, नंबर ऑफ जो आपकी कैटेगरी है, जो जैसे कि आप काफ़ी स्टूडेंट जिन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड किया था, जिनके पास वैलिड डेट का होगा, या ओबीसी से आप बिलोंग करते हो जिनके पास अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा तो उसके पास भी अपना वैलिड सर्टिफिकेट होगा, तो उसका भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी आपको पता होगा कि इसको कितना बेनिफिट मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जो आपका बेनिफिट मिलता है वो आपके ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस का वैलिड जो सर्टिफिकेट की जो डेट होती है वो 2 महीने की ही होती है, इससे ज़्यादा आपका वैलिड डेट का सर्टिफिकेट नहीं होता। मतलब यदि 2 महीने ओल्ड है तो आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा और आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, इसलिए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है काफ़ी हाई रहती है। आप लास्ट ईयर भी देख सकते हो, लास्ट ईयर भी आपको काफ़ी हाई रैंकिंग पे सीट मिला था। इस साल हम दिखाने वाले हैं कि लास्ट ईयर कितनी सीटों पे एडमिशन हुआ था और कितना उसका कट ऑफ गया था। इस साल कॉलेजेस के साथ भी आपका साथ ही साथ सीट इंक्रीज हुआ है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेफ रैंक, कितनी रैंक तक आपको काउंसलिंग प्रोसेस में जाना चाहिए। तो जिसके लिए आपको, यदि आप जनरल से बिलोंग करते हो तो यदि आपका रैंक 900 से 1000 तक है तो यहाँ पे आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें, काउंसलिंग के लिए जरूर जाएं, अच्छे से चॉइस फिलिंग करें जिससे कि आपको इस साल 2024 में सीट अलॉटमेंट हो जाए। यदि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो ईडब्ल्यूएस में यदि आपकी रैंक 1500 के अप्रोक्सीमेट है तो आप जरूर काउंसलिंग के लिए जाएं, यहाँ पे आपको सीट मिलने के चांसेस हैं। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो यहाँ पे आप 1300 रैंक तक यदि आपका आ रहा है तो आप जरूर काउंसलिंग के लिए जाएं, यहाँ पे आपको लास्ट राउंड तक सीट मिलने का चांसेस रहेगा। ओबीसी एससी की बात करें तो यदि आपका 1800 के अप्रोक्स रैंक आ रहा है तो आप जरूर एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो काउंसलिंग के लिए जाएं, और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट है वो 1900 रैंक तक जो है जरूर काउंसलिंग के लिए जाएं। तो चलिए एक बार हम दिखाने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको काउंसलिंग के बारे में यदि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो तो आप हमारी टीम से काउंसलिंग करवा सकते हो, जो कि आपका 4 साल की एक्सपीरियंस टीम है। ओके, यहाँ पे हम काउंसलिंग में बताएंगे कि किस तरह से हमारी टीम काउंसलिंग करती है, क्या क्या प्रोसेस हमारी टीम आपको काउंसलिंग प्रोसेस करके देगी, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन के साथ चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉक, उसके साथ ही साथ आपका सीट अलॉटमेंट लेटर, ऑफर लेटर, सारी चीजें हमारी टीम आपको बताएगी किस तरह से डाउनलोड करना है और सारा प्रोसेस हमारी टीम के द्वारा आपको कंप्लीट करके दिया जाएगा। और उसके बाद आगे जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी तो किस कॉलेज में किस तरह से जाना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, उसके साथ ही साथ आपको वहां पे कैसे हॉस्टल अलॉटमेंट होगा, सारी चीजें आप कॉलेज में कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, सभी चीजों में आपको हमारी टीम पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको गाइड करेगी। तो आप भी यदि ज्वाइन होना चाहते हो तो ज्वाइन हो सकते हो। इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज 699 है जिसमें आपका कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करके दिया जाएगा। स्क्रीन पे चल रहे व्हाट्सएप नंबर से आप डाउनलोड जो है कांटेक्ट कर सकते हो, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देगी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे जो स्टूडेंट्स की हमने टीम की काउंसलिंग की, हमारी टीम ने लगभग यहाँ पे आप देख सकते हो 68 इनका चॉइस फिलिंग हुआ है। काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे गलतियां करते हैं क्योंकि उनको जो है सेव कर देते हैं। ओके, यदि आप यहाँ पे 4-5 चॉइस करके लॉक करते हो, सोचते हो कि ये लॉक नहीं होंगी, तो काफी स्टूडेंट्स ने ये गलतियां की हैं, चॉइस फिलिंग लॉक कर दी गई है, तो वो फिर से एक बार यदि चॉइस फिलिंग लॉक हो जाएंगे तो फिर से आपका इसमें एडिट नहीं कर सकते हो। लगभग इस स्टूडेंट्स की देख सकते हो इनकी रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे 68 कॉलेजेस के साथ, सॉरी कॉलेज के साथ कोर्सेज फिल किए गए हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप मान सकते हो किसी भी कॉलेज की बात करें, जैसे बठिंडा की बात करें तो बठिंडा में जितने भी कोर्सेज है यदि उसकी रैंक उतनी जा रही है तो उस हिसाब से इनका जो है काउंसलिंग प्रोसेस किया गया है। लगभग इनका 68 चॉइस फिलिंग हुआ है जिससे कि इनको 100% श्योर सीट मिल जाए। अब काफी स्टूडेंट यहाँ पे 10-15 चॉइस फिलिंग कर देते हैं और उनको लगता है कि सीट मिल जाएगा। तो देखिए यदि आपका कट ऑफ उतना नहीं जाएगा तो सेकंड राउंड में आप एडिट नहीं कर सकते, नहीं कोई चॉइस फिलिंग में आपका एडिट होगा, आप सीधा
सीधे ओपन राउंड में जाओगे और वहां पे आपको पार्टिसिपेट करने के लिए 5,000 रुपये पे करना होगा। तो उसके नुकसान को बचाना है और यहाँ पे इजिली आपको सेकंड राउंड तक सीट लेना है। कट ऑफ की मैंने बात कर ली है। तो इस तरह से पूरा चॉइस फिलिंग करके प्रॉपर एनालिसिस के साथ आपसे हमारी टीम डिस्कस करेगी कि इस रैंक पे इतना कट ऑफ मिलेगा, इस कोर्स में इतनी रैंक तक ये कोर्स मिलेगा। सारी चीजें डिस्कस करने के बाद आपका प्रॉपर काउंसलिंग करके दे दिया जाएगा। प्रिंट आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा जिससे आपको सारी प्रॉब्लम है, जो भी है, क्वेरी है, जो भी है, पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिलेगा। जिससे यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। पर्सनली जूम पे आपका मीटिंग लिया जाएगा जिससे कि आपको एक भी डाउट नहीं हो, जिसमें आपके जितने भी डाउट हो वो सारे डिस्कस कर लिए जाए। ओके, सारे लिंक सब चीजें मिलेंगी, वॉइस मैसेज आपको मिलते हैं कि कब क्या करना है। सबकी चॉइस फिलिंग प्रॉपर एनालिसिस के बाद हमारी टीम के द्वारा करके दिया जाता है जिससे आपको एक भी डाउट नहीं हो। ओके, रफली उनसे पहले तैयार किया जाता है, उसके बाद हमारी टीम खुद एनालिसिस करती है जिससे कि आप एक बेस्ट कोर्स के साथ साथ बेस्ट कॉलेज में या टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती है पहले कि किस हॉस्टल में वो किस कॉलेज में हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, किस में क्या अवेलेबल नहीं है। सारी चीज़ें ऑफिशियल अपडेट के साथ हमारी टीम एनालिसिस करके आपको सारी फीस स्ट्रक्चर सब चीज़ें बताने के बाद यहाँ पे हमारी टीम आपके साथ काम करती है। तो यदि आप भी ज्वाइन होना चाहते हो तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे हमने प्रॉपर आपको दिखा दिया कि 7 लगभग 68 इनकी चॉइस फिलिंग हुई है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। उसके साथ ही साथ आपका लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा था। लास्ट ईयर जो आपका कम सीटों पे एडमिशन हुआ था, लगभग आप मान सकते हो 360-70 सीटों पे एडमिशन हुआ था। इस साल आपका जितना सीटों पे एडमिशन होना है, चलिए इस साल कितनी सीटों पे एडमिशन होगा वो हम देख लेते हैं। इस साल 2024 का ये पीडीएफ आप देख सकते हो, इसमें सारी सीटें यहाँ पे दी गई है। हालांकि कुछ सीटें इंक्रीज बाद में हुई थी, जो ये पीडीएफ आने के बाद आपका कुछ सीट इंक्रीज हुआ था। इसमें इसका डाटा नहीं है, आप उसे ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हो। जैसे मंगलागिरी में कुछ सीट इंक्रीज हुआ था, काफी कुछ कॉलेजेस में सीट इंक्रीज हुआ था। वैसे टोटली यहाँ पे बात करें तो इस साल 2024 में लगभग जो सीटों पर एडमिशन होने वाला है वो आप मान सकते हो 217 सीटों के साथ साथ यहाँ पे टोटल है वो आपका 511 सीटों पर एडमिशन होने वाला है। ओके, यहाँ पे कैटेगरी वाइज सब सीटें दी गई है जिसमें आप मान सकते हो यहाँ पे टोटल सीट है वो 511 सीटों पे आपका एडमिशन होने वाला है। जिसमें यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर कैटेगरी में आपका लगभग जो आपका सीट मैट्रिक्स है वो आपका देख सकते हो यहाँ पे और 217 सीट है। ओके, तो टोटल जो आपका सीट मैट्रिक इस साल 2024 का है वो है 511 के अप्रोक्स। हालांकि इसमें भी कुछ सीटें और इंक्रीज हुई है जो यहाँ पे ऐड नहीं हुई है। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लेते हैं कौन सी वो कॉलेजेस है जिसमें आपका सीट इंक्रीज। अब ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। यहाँ पे आपका टोटल जो नोटिस आया था लास्ट ईयर, जो अभी कुछ दिनों पहले एक नोटिस जारी किया था जिसमें आपका सीट इंक्रीज होने के बारे में बताया गया था। चलिए एक बार हम लोग यहाँ पे आप देख लेते हैं कि कौन सी कॉलेज में कितना सीट इंक्रीज हुआ है। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का सीट इंक्रीज दिखा रखा है। उसके बाद पैरामेडिकल की कुछ सीटें इंक्रीजेस बताई गई है। जो मंगलागिरी इंस्टीट्यूट है उसमें आपका टोटल जो सीट है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ। चलिए कितनी सीटें इंक्रीज हुई है वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे 35 सीटों में और इंक्रीजेस किया गया। ये कॉलेज है एम्स मंगलागिरी, इसमें 35 सीट और इस साल 2024 में इंक्रीजेस की गई है। कोर्स वाइज यहाँ पे बात करें तो कोर्स वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल इतना सीट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इन सब का डाटा आपके पास होना चाहिए। हालांकि कुछ स्टूडेंट पीडीएफ देख के सीट मैट्रिक्स देख के काउंसलिंग कर रहे हैं तो उन्हें ये आइडिया नहीं है कि कितनी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। ओके, चलिए एक बार हम टोटल सीट है वो 511 ये थी, प्लस उसमें आपका 35 सीट और कर दीजिएगा। इतनी टोटल सीटों पे आपका इस साल 2024 सीट इंक्रीज हुआ है। ओके, जैसे मंगलागिरी का यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं किया गया और वहाँ की 35 सीटें और इसमें जोड़ दीजिए तो इस तरह से आपका यहाँ पे टोटल सीट इंक्रीजेस किया गया है। ओके, 511 में 35 और लगभग मान सकते हो कि 600 सीटों पे इस साल 2024 में एडमिशन होने वाला है। तो यहाँ पे एक मैंने कट ऑफ तैयार कर दी गई है, बताया गया है। यदि आप हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हो, काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। वहां से आपका कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस हमारी टीम के द्वारा करके दिया जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।